सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। एक बुजुर्ग बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम फकीह अल्लामा इब्नुल जौजी नाम के उस दौर में थे, गौस पाक के दौर में। और ये ऐसे थे, बहुत लोगों पर नुक्ताचीनी करते थे। यानी कोई भी जो पढ़ते पढ़ाते लोग हैं, इल्म वाले, वो पता है कि इल्म हदीस में इन्होंने जो जिरा की है, इनकी जिरा से कोई बचा ही नहीं। जो बच गया समझ लो वो हस्ती कुछ और है, कोई नहीं बचा। आपने जो किताबें लिखी है, माज़अल्लाह में हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी मैं कोई ऐसी बुरे से नहीं कह रहा हूं, उसका कोई गलत मतलब मत निकालना। तो इनको सूफिया से इब्तिदाई दिनों में बड़ी चिढ़ थी, बड़ी नफरत थी सूफिया से। अल्लामा इब्नुल जौजी इतने बड़े आलिम हैं, आप इतना समझ लें कितनी किताबें उन्होंने लिखी है उसका अंदाजा इस बात से लगाएं। जब वो किताबें लिखते थे तो उस वक्त लकड़ी का कलम था, तो जब कलम चलता नहीं था तो उसको छांट लेते थे छुरी से। तो छुरी से छांटने की जो कतरन निकलती थी, उन्होंने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी कलम की कतरन को जला करके मेरा पानी गर्म किया जाए। तो इतनी कतरन थी वो कि पानी गर्म हुआ, उसके बाद भी वो कतरन बच गई। जिसके कलम की इतनी कतरन होगी उसने किताबें कितनी लिखी होगी। उनकी किताबें कम अस कम 500 किताबें बताई जाती है। कितनी किताबें? 500 कम अस कम अल्लामा इब्नुल जौजी की। और उठाकर पढ़े आज भी ज़म्मुल हवा, ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि लोगों में बयान करो तो लोगों के रोंगटे खड़े हो। इब्नुल जौजी और भी बहुत सी उनकी किताबें हैं। तलबीस इबलीस, इबलीस पर उन्होंने जितना शानदार लिखा है किसी ने नहीं लिखा, इब्नुल जौजी। इसी तरीके से और भी बहुत सी किताबें हैं, पढ़ने से ताल्लुक रखती है। यानी पढ़ने के बाद पता चलता है आदमी किस क्वालिटी का है। अल्लामा इब्नुल जौजी बड़े मुहद्दिस हैं, लेकिन सूफिया को नहीं मानते थे वो। गौसे पाक का एक मुरीद था जो उनके पास पढ़ने आता था। गौस पाक का इल्मुल कुरान बयान कर रहा हूं आपके सामने। जो लोग कहते हैं सूफिया जाहिल होते हैं, वही मैं कह रहा हूं कि उनका इल्मुल कुरान देखो। सूफिया क्या जाहिल होते हैं? इमाम अहमद रजा भी तो सूफी है, उनके मुर्शिद शाह आले रसूल भी तो सूफी हैं, उनके उस्ताद शाह अब्दुल अजीज भी तो सूफी है, उनके अब्बा शाह वलीउल्लाह भी तो सूफी है, उनके अब्बा शाह अब्दुल रहीम भी तो सूफी है। ये सब लोग तो सूफी है, बड़े बड़े मुहद्दिस। शेख अब्दुल्ला जिन्होंने इल्म हदीस हिंदुस्तान में आम किया, वो भी तो सूफी है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती सूफी है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने बाबा फरीद से कुदूरी वगैरह पढ़ी है, बाबा फरीद भी सूफी, निजामुद्दीन औलिया भी सूफी, सब सूफिया लोग हैं। आजकल के जाहिल लोगों को देखकर उन लोगों को मत समझने की कोशिश करो। पढ़ो, पढ़ करके समझो किताबों में औलिया क्या है, कुरान और सुन्नत में पढ़ो। तो इब्नुल जौजी के पास गौस पाक का मुरीद पढ़ने आता है, ये थे मुहद्दिस। तो जब भी पढ़ाते थे तो कहते थे तेरा पीर तो ऐसा, ये सूफी लोग को कुछ नहीं आता, कुछ कुरान हदीस नहीं जानते, जबरदस्ती इस तरह की बातें करते, ऐसा करते वैसा करते। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह ने एक बात बहुत अच्छी लिखी, कहते हैं इंसान को जिस चीज का इल्म नहीं होता वो उसका दुश्मन होता है। जो चीज उसको मालूम नहीं है वो उसका दुश्मन ही रहेगा। हाँ, तो बस वो ऐसी बात थी। अब ये रोजाना रोजाना रोजाना, अब वहां गए तो किसी की गिबत ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, किसी के खिलाफ कोई बात ही नहीं। और यहां आते तो रोजाना ये पिटारा खुलता है। भाई जाहिर सी बात है ना, फिर वो क्वालिटी अलग है। सरकार गौसियत में आपकी। तो एक दिन मुरीद ने, जो इनका शागिर्द था, हिम्मत करके बोल दिया, हजरत ये आप उनके बारे में इतना बोलते हो, कभी उन्होंने तो एक जुमला भी आपके बारे में नहीं कहा, कभी नहीं कहा। और गौस पाक के यहाँ खिताब जब होता था तो 70-70 हजार का मजमा होता था, और जितने इंसान होते थे उससे ज्यादा जिन्नात होते थे। किताबों में लिखा है एक बुजुर्ग ने जिन्नात का अमल किया तो जिन्नात को आने में देर हुई। कहा भाई देर से क्यों आए? मैंने तो अमल किया। कहा इस टाइम ना बुलाया करो क्योंकि इस टाइम शेख अब्दुल कादिर का खिताब होता है और हम लोग वहां जाते। क्या तुम भी जाते हो? कई इंसान से ज्यादा जिन्नात होते हैं।
और गौसे आजम के खिताब में इंसान जिन्नात ही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह खुद भी उनकी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाते थे। लोग वहां जियारत करते थे। बल्कि ये किताबों में लिखा, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेके। जरा गौर करना, अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर आए। फरमाया, मूसा क्या तुम्हारी उम्मत में भी ऐसा कोई वली है? क्या तुम्हारी उम्मत में भी कोई ऐसा वली? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस जैसा वली तो किसी उम्मत ही में नहीं है। ये हमारी किताबों में मौजूद है। जो नहीं मानते नबी को जिंदा, उनके लिए बहुत बहस का मौजू है। लेकिन हम सुन्नी तो कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, अल्लाह अकबर। तो सरकार गौसियत माप के बारे में वो मुरीद ने कहा, हजरत इब्नुल जौजी साहब ये बताएं, आप बार बार बातें करते हो, आपके बारे में कुछ नहीं कहते। 70 हजार का मजमा। इब्नुल जौजी से उनके शागिर्द ने जो कादरी थे कहा, हजरत आपने उनको कभी सुना है? कभी आपने उनको सुना? कहा नहीं, मैंने नहीं सुना। कभी उनको देखा? कहा नहीं। मिले? नहीं मिले। ना मिले, ना देखा, ना सुना, राय कायम कर ली। एक बार जरा उनसे चल के सुनिए, उनसे सुनिए वो कहते क्या हैं। अब इब्नुल जौजी, मैं थोड़ा सा अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करने वाला आदमी हूँ, अपने अल्फाज के जामे में, अपने मफ़हूम में। वाक़या वही है लेकिन ये मेरा अपना मफ़हूम है आपको समझाने के लिए। इब्नुल जैसा बड़ा अल्लामा मुहद्दिस किसी का बयान सुनने जाए तो भाई लोग देखेंगे ना, हजरत आप इधर किधर, आप तो रोकते हो कि उधर नहीं जाना, आप इधर किधर। भाई यूट्यूब का दौर तो नहीं था ना कि घर के कोने में बैठ के किसी को भी सुन लो, ऐसा तो था नहीं ना। अब जाना है सुनने के लिए तो वहीं बैठना है। अब इब्नुल जौजी जाने गौस पाक की महफिल में, किसके कहने पे? कादरी गुलाम के कहने पे। आप चले तो आपने तरीका ये इख्तियार किया कि हम इस तरीके से मुंह छुपाकर बैठेंगे ताकि कोई देख ना सके। ये तरीका, कोई देखेगा नहीं तो बात खुलेगी नहीं। जाके कोने में बैठ गए। अब गौस पाक की महफिल, गौसे पाक तशरीफ लाए, बहुत खूबसूरत थे, गोल सा चेहरा, चांदी जैसा गंदुमी रंग, भवें आपस में मिली हुई, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा सीना और आवाज ऐसी भारी भरकम थी। 70 हजार का मजमा था। तो करामत ये थी उनकी कि पहला बंदा यहां बैठ के जो सुनता था वही आखिरी में भी सुनता। 400 लोग कलम दवात लेकर के आपका खिताब लिखने के लिए बैठते थे। और जब पहली बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोगों ने पूछा ये 2 बार क्यों कहते? तो कहा कि ये जो मजमा ये तो रहता ही है, पूरी दुनिया के जो औलिया है, जब मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह तो सारे काम छोड़कर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। हाँ, यानी इसका मतलब लोग आज इंटरनेट पर गुरूर करके कहते मुझे तो इतने मुल्कों में सुना जाता है, और तू इंटरनेट का मोहताज है। मेरे मुर्शिद को तो जब कुछ भी नहीं था तब भी पूरी दुनिया के औलिया सुना करते थे। बल्कि उनकी शान बताऊं, एक मर्तबा ऐसा हो गया कि बयान जज्बात में करते, जज्बा था बयान करने का। भाई दर्स में और खिताब में तो फर्क होता ही है। तो जज्बाती कैफियत थी, उसमें आपके अमामे का शिमला निकल गया। हम कादरी लोगों की भी एक अकीदत है, अपने मुर्शिद के अमामे के शिमले के निकलने की बात करते हैं तो फिर हम अपने शिमले को कायम नहीं रख सकते। ये गैरत कादरियत है। निकल गया, जैसे शिमला निकला तो महफिल में जितने लोग थे सब ने अपनी अमामे, अपनी टोपियां गौस पाक के कदमों में रख दी। मुर्शिद तुम्हारा शिमला खुल गया तो हमारा कैसे रहे? सब ने कदमों में रख दिया। सरकार गौसे आजम ने बराबर कर लिया, सब ने उठा उठा करके रख लिया। एक दुपट्टा रह गया नीचे। महफिल के सब लोगों की टोपियां, अमामे, जिसने जो रखा था वो सब उठा लिए, लेकिन सबके सर भर गए, दुपट्टा रह गया। गौसे पाक ने यूं उठाया, यूं कंधे पे रखा, एक हाथ आया और वो दुपट्टा गायब हो गया। लोगों ने कहा ये क्या? कहा कि तुम थोड़ी सुन रहे थे, वो फला मुल्क में एक वलिया भी सुन रही थी, जब तुमने अमामे ला करके रखे तो उसने भी अपना दुपट्टा रख दिया। हमने यहां रखा, उसने वहां से उठा लिया। ये विलायत की कायनात है, ये गौसे आजम की शान है। 11वीं वाला पीर ऐसा पीर है। वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा,
ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। तो इब्नुल जौजी ने यह तरीका इख्तियार किया कि ऐसे बैठेंगे। गौसे पाक तशरीफ लाए, बहुत खूबसूरत थे और गौसे आजम की शान ही बड़ी थी। गौसे आजम फरमाते जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा इंशाअल्लाह उस पर अजाब कब्र नहीं होगा। जो मोमिन देखे उस पर अजाब कब्र नहीं होगा। बहरहाल तो लेकिन आजकल जलसों का उस वक्त तो पता नहीं क्या हाल थे, लेकिन आजकल जलसों का क्या माहौल है। जैसे अभी ये हमारे मुजफ्फर भाई मालेगांव, हमारे मालेगांव की है, आए थे तो उन्होंने तारीख ली, तारीख लेने के साथ ही बता दिया कि आपको गौस पाक पे बोलना है और अहले बैत पे बोलना है। मतलब क्या कि मुकर्रिर तैयारी करके आए कि उसको बोलना किस पे, पहले से उन्वान तय है ना। गौस पाक के ऐसा कुछ नहीं था, गौसे आजम के ऐसा, आप आते थे कारी को बोलते थे आयत पढ़, अब कारी अपनी तबीयत से जो पढ़ेगा गौस पाक ने उसी पे बयान करना है, उसी वक्त बयान। अच्छा फिर ये नहीं कि इधर उधर 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 की करते करते आखिरी में ये कह देना कि आज टाइम खत्म हो गया, अभी आयत के तर्जुमे का भी टाइम नहीं मिला, ऐसा नहीं। ये मस्ट मैटर नहीं, जिस पे आयत पढ़ी वहीं से शुरू करना है, फिर इस आयत के कितने माना है वो बयान करना है। यानी ये खिताब है गौस पाक का खिताब। वहां हमारी तरह कहानी किस्से का कोई गुजर बसर नहीं, इधर उधर लैला मजनू का कोई दास्तान नहीं, वहां सिर्फ कुरान और सुन्नत है। सरकार गौसे आजम के यहाँ सिर्फ कुरान और सुन्नत है। बीच में कोई असलाफ के वाकयात आ जाए उससे टच एक अलग बात है, वरना फुतुल गैब उठा के देखे, फुतुल गैब उठा कर देखे, गौस पाक की और कुतुब उठा कर देखे, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत। और जब तक ये उम्मत कुरान और सुन्नत पर रही असलाफ के तरीके पर, उस वक्त तक ये उम्मत साहिल निजात की तरफ बढ़ती रही। जब से हमने और रास्ते इधर उधर के ढूंढने शुरू कर लिए, उस वक्त से फिर ये कौम नमाज से दूर, इबादतों से दूर, अल्लाह की खशियत से दूर, अल्लाह के खौफ से दूर, राय हिदायत से दूर। इसलिए कि ये पहाड़ा जब मिल गया कि चलो भाई नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो पीर साहब बख्शवा लेंगे, जब ये आपको फिक्र मिल गई तो किसी बेवकूफ ने नमाज पढ़ना है। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर ना निकले। अल्लाह अकबर। मेरे आका गौसे आजम ने फरमाया कारी से तिलावत कर, कारी ने तिलावत की, गौसे आजम ने उसी आयत पर बयान शुरू किया। अब आयत का तर्जुमा पढ़ा, तर्जुमा करने के बाद उसकी एक तफसीर बयान की। तफसीर तो वो कादरी जो बैठा था इब्नुल जौजी के बारे में, उसने देखा, जो किसी को साथ में तकरीर के लिए लाता है, मुकर्रिर अच्छा पॉइंट बोलता है तो वो देखता है कि मैं लाया ना तुझे, देख कितनी अच्छी बात कर रहे हैं हमारे हजरत, ऐसे देखता है ना। तो कादरी ने बेस से देखा। अब इब्नुल जौजी थे, सर करना कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही देखा इब्नुल जौजी ने कहा, मैं जानता हूं कोई नई बात नहीं कही यानी तेरे पीर ने, जानता हूं, मुझे मालूम है ये तफसीर। दूसरी पढ़ी, ये भी जानती, तीसरी पढ़ी, ये भी जानती, चौथी पढ़ी, ये भी जानती, 7 तफसीर पढ़ी, सब पे सर हिला। 8वीं पढ़ी, मुंह बंद। यानी ये नहीं जानते थे इब्नुल जौजी, इल्म पे नाज इतना था, लेकिन अब 8वीं से नहीं जानते, 9वीं नहीं जानते, 10वीं नहीं जानते, 11वीं नहीं जानते। बाज ने लिखा 40 तफसीर बयान की एक आयत की, और बाज बुजुर्गों ने लिखा 70 माना बयान की एक आयत का, 70 और 70 हजार माना है एक एक आयत का। ये जाहिरी, और जो उसके सिवाय वो तो अलग है। बल्कि हमारा अकीदा तो ये, इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, लेकिन मानिए कुरान आज भी मोमिनों के दिल पर नाजिल हो रहा है, हर दिन नया मानी नाजिल हो रहा है। कुरान की बात यह है, लोग कहते हैं गालिब और इकबाल के शेर के इतने माना हो सकते हैं, तो बंदों के मखलूक की कलाम के जब इतने माना हो सकते हैं तो खालिक के कलाम के कितने माना होंगे। तो जो जितना इल्म रखता है उतना बयान करता है। 70 तफसीर बयान की, 40 भी लिखी, किसी ने 14 भी लिखी, 40 भी लिखी, 70 भी, लेकिन मैं तो कादरी हूं ना, तो कहा 40 नहीं बल्कि 70। जब 70 तफसीर बयान की तो इब्नुल जौजी का तो सर झुका। और उसके बाद फिर गौस पाक की एक कैफियत थी, फरमाते थे लोगों ये जो बयान हो गया कम है, जो बचाए बहुत ज्यादा है। अरे अब काल को छोड़ो और हाल की तरफ आओ। जब कहते थे काल
इतना कहना था कि पूरा मजमा जोश में खड़ा हो गया। कोई कपड़े फाड़ रहा है, कोई झूम रहा है, कोई गिर के बेहोश है, किसी की मौत हो गई है, पूरे मजमे में हंगामा है। काल को छोड़ो, हाल की तरफ आओ, मतलब जाहिर को छोड़ो, बातिन की तरफ आओ। अल्लाह अकबर। जब ये हंगामा हुआ तो वो कादरी ढूंढने लगा इब्नुल जौजी कहाँ है। जब देखा तो सरकार गौस पाक के पैर पकड़ के कह रहे थे, हुजूर माफ कर दीजिए, अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि अब्दुल कादिर किसी जाहिर सूफी का नाम है, मुझे नहीं पता था कि आपके पास कुरान का इतना इल्म मौजूद है। अब आप मुझे बताओ, आसिफ बिन बरखिया के पास अगर ज़बूर का इल्म हो तो वो पलक के झपकते तख्ते बिल्किस ला सकते हैं। जिस अब्दुल कादिर जिलानी के पास कुरान का इतना इल्म हो, फिर अल्लाह उनको कितनी करामतें अता फरमाएगा।